8. बबीता जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। उसके पूरे कमरे में 1000 तरह के फाइल्स, पेन ड्राइव्स, पेपर्स वगैरह फैले पड़े थे। वो जल्दी जल्दी सब चीज समेट के एक सूटकेस में भर रही थी। जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास वक्त नहीं है। और सुनो, हमें शालिनी को अब रास्ते से हटाना होगा। उसका काम अब खत्म हुआ और अब अगर वो पुलिस के गिरफ्त में आ गई तो शायद डर से वो सब बक दे। और अभिनंदन? अभिनंदन पहले ही फार्म हाउस पहुंच चुका है। तुम मेरे घर पहुंचो 10 मिनट में। लेट मत करना ललन। बबीता फोन रखने के बाद एक कैंची उठाकर अपने बाल छोटे छोटे काट देती है और एक टी-शर्ट और ट्राउजर्स पहन के रेडी हो जाती है। आम दिन से आज वो जरा अलग लग रही थी। दूसरी तरफ सुमन अपने बड़े से हॉल में बैठी 42 इंच के एलईडी टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज देख रही थी। इलेक्शन सर पे है सर। क्या आपके इस कन्फेशन के पीछे कोई बड़ी साजिश है? आप तो दोबारा सीएम की सीट के लिए चुनाव लड़ना चाहते थे। क्या अजय भारद्वाज का खून आपने करवाया था? नो कमेंट्स। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अब मुझे मिलेगी पब्लिक से सहानुभूति। एक बेचारी औरत जिसके बाप को बेरहमी से मार दिया गया और उस बलबूते मैं करूंगी कैंपेनिंग। इट्स टाइम टू कम आउट इन द लाइट। रेशमा, रेशमा, ये कहाँ चली गई? शालिनी तो कब का सुमन के घर से निकल चुकी थी। उसने बबीता और अभिनंदन को पहले ही खबर दे दी थी। बस 15 मिनट और फिर हम फार्म हाउस पहुंच जाएंगे। जल्दी करो ललन, रिया को पुलिस ने पकड़ लिया है। वो सब कुछ बक देगी। फिर इन सब में सुमन जी का क्या होगा? सुमन ने अपने मकसद के लिए हमें धोखा दिया है। उसने मुझे कहा था पैसों के लिए रिया को मेरे बाप के पास भेजने। मुझे नहीं पता था वो उस वीडियो के जरिए पैसे नहीं बदला लेना चाहती है। और तुमने मेरा मतलब आपने रिया को पैसों के लिए अपने बाप के पास नहीं भेजा था? आपने भी बदला लेने के लिए ही भेजा था। हाँ तो क्यों ना करूं मैं उस आदमी को बेइज्जत, जिसने अपनी बेटी को इज्जत से नहीं अपनाया। सीएम के पद पर बैठने के बाद भी मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। मुझे उसके दौलत, शोहरत, नाम, रुतबा, किसी चीज का कोई फायदा नहीं मिला, तो मैं क्यों ना लूं उससे बदला। उसके लिए तो मैं बस एक नाजायज औलाद ही रह गई, हमेशा के लिए। आपको कभी पता नहीं चला कि सुमन जी इस धंधे में क्यों आई? सुमन और मैं कॉलेज में मिले थे। दोस्तों, मुझे पता है आप एक लड़की को कॉलेज का नेता नहीं चुनेंगे, मगर मेरा भरोसा करिए, इस कॉलेज के सभी गलत नियमों से मैं आपको छुटकारा दिलवाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बस मेरे साथ चलिए। मेरा चिन्ह शहद है, उस पर वोट जरूर दीजिएगा। और आप सभी स्टूडेंट्स के मसले जैसे एग्जाम लेट होना, एडमिट कार्ड जल्दी ना मिलना, रिजल्ट जल्दी ना आना, इस तरह की सभी कड़वाहट को मैं दूर कर दूंगी। सुमन अपनी स्पीच देकर कॉलेज से निकल जाती है। उसका ड्राइवर उसे सही समय पे कॉलेज से पिक करने आ गया था। सुमन मैम, जल्दी घर चलिए, घर पे अजय सर को कुछ हो गया है, वो मैडम के साथ थे। वो औरत फिर से आई थी। सितारे, तुम्हें हमें लेने यहाँ नहीं आना चाहिए था ऐसी हालत में। मुझे साहिब ने खुद भेजा। जल्दी करो। सुमन जब हड़बड़ाते हुए घर पहुंचती है तब तक उसके घर पे एक अजीब सी शांति पसर चुकी थी। उसने सामने रखी हॉल में आराम कुर्सी पे अपने बाप अजय भारद्वाज को अर्धमृत हालत में पाया। वो घबराकर अपने बाप के पास पहुंची और उसकी नब्ज को चेक किया, मगर उसका बाप मरती हुई हालत में बस एक शब्द ही बोल पाया, नेता बनना बेटा। उस रविंद्र को। ये बात मुझे बहुत देर से पता लगी कि सुमन का मकसद सिर्फ नेता बनना नहीं बल्कि रविंद्र से बदला लेने का भी था। मैं तो उसके साथ कॉलेज में इसीलिए साथ हुई थी क्योंकि मुझे भी एक रुतबा चाहिए था जो मुझे कभी नहीं मिला।
मगर सुमन के बाप के मरने के बाद वो यूथ विन इलेक्शन में लड़ी ही नहीं, बल्कि उसने अपना रास्ता ही बदल दिया। उसने मुझे कॉल किया और कहा, मेरा बाप बहुत पैसे छोड़कर गया है, मुझे इस संपत्ति को आगे बढ़ाना है, मगर कुछ अलग तरीके से। तुझे दौलत और रुतबा चाहिए तो तुझे तो पता है मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं तेरा साथ देने को तैयार हूँ, बोल क्या करना है। बस फिर क्या था, हमने उसके ही बाप के शुरू किए हुए एनजीओ रोशनी को धीरे धीरे हनी ट्रैप के धंधे का अड्डा बना लिया। ये सब सुमन ने अकेले किया? नहीं, सुमन, मैं और उसका लॉयल ड्राइवर सितारे। बाद में अभिनंदन हमारे साथ इस काम में मिला। शुरू में वही हमें क्लाइंट्स लाकर देता था और बदले में कमीशन खाता था। हाँ, फार्म हाउस आ गया। अभिनंदन को बाहर बुलाकर लाओ। जी, आप अंदर नहीं आ रही? बबीता के कहने पे लल्लन फार्म हाउस के अंदर अभिनंदन को बुलाने पहुंच जाता है। अभिनंदन गांजे के नशे में धुत होता है। वो किसी तरह उठ के बाहर आता है। अभिनंदन, सुमन ने हमारे पीछे आदमी भेजे हैं। क्यों? हाँ, आदमी भेजे मतलब? होश में आओ अभिनंदन, क्या तुम्हें कुछ पता है कि सुमन को हम पे शक कैसे हुआ? रिया, वो मुझे स्पा में मिली थी, फिर वो मेरे साथ मेरे घर भी आई। वहां जब वो जा रही थी तब अचानक ही उसे कोई और लेने आ गया। फिर वो मेरे ड्राइवर के जगह उस आदमी के साथ गई। मैंने इतना ध्यान नहीं दिया तब, मगर फिर मेरे गार्ड्स ने बताया कि वो सुमन का खास था। हाउ कैन यू बी सो केयरलेस अभिनंदन? साला एक सेक्स के लिए तुमने हम दोनों को मुसीबत में डाल दिया। नाउ व्हाट? अब ये भी मैं बताऊं? वाह, अब हम जेल जाएंगे और सुमन का बाल भी नहीं बाका होगा। इनफैक्ट उसे तो पब्लिक सिंपैथी मिल रही है। अभी उसके बाप का कातिल जो सामने आ गया, सालों पहले हुआ केस आज सॉल्व हुआ है। पूरी एमपी पुलिस एक्टिवेट हो रखी है। आप लोग अंदर चलिए, न्यूज में देखते हैं क्या चल रहा है। वो दोनों फार्म हाउस पहुंच चुके हैं। शालिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सर, आप तुरंत टीम को इस एड्रेस पे भेज दीजिए। नारायण मिश्रा अपनी सीट से उठकर शालिनी से हाथ मिलाता है और अपनी पुलिस को शालिनी के बताए हुए एड्रेस पे भेज देता है। फिर पीछे आकर रिया को मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हें याद है वो पैम्फलेट जो तुम्हारी माँ की टेलरिंग दुकान पर रखा था? हाँ। वो मैंने रखा था। मगर क्यों? क्योंकि मुझे एनजीओ रोशनी को एक्सपोज करने के लिए एक मोहरे की जरूरत थी। मगर मैं ही क्यों? क्योंकि मैं सर्वे के लिए तुम्हारे मोहल्ले आया था और तुम्हारी माँ ने बताया था कि तुम आईएएस बनना चाहती हो। तब से ही मेरी टीम तुमको फॉलो कर रही थी। फिर मैं तुम्हारे ही जरिए शालिनी के कांटेक्ट में आया। शालिनी, तुम? हाँ, मैं पकड़ी गई थी। मुझे बबीता ने एक गराज में बंद करके रखा था। जब वो मुझे टॉर्चर करके बाहर गई तब उसने लल्लन को बोला कि मुझे आजाद कर दे। बबीता के जाते ही लल्लन मेरे पास आकर मुस्कुराया और धीरे से बोला कि वो बबीता के लिए नहीं, पुलिस के लिए काम कर रहा है। लल्लन मियाँ मतलब बबीता का आदमी नहीं है? लल्लन मियाँ था तो बबीता का ही आदमी। वो इनफैक्ट उसके इश्क में भी पड़ गया था, मगर बबीता ने उसे बस एक सेक्स टॉय की तरह इस्तेमाल किया। मगर जब लल्लन ने सुना कि बबीता अभिनंदन के साथ सुमन को इस्तेमाल कर भारत छोड़ने का फैसला कर रही है, लल्लन बिखर गया और उसने पुलिस का साथ देने के लिए हामी भर दी। और ये रही बबीता और लल्लन की लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो लल्लन ने हमारे लिए बनाई थी। इसमें साफ साफ सुनाई दे रहा है कि किस तरह सुमन और बबीता ने अपना हनी ट्रैप का एम्पायर चालू किया और अभिनंदन ने उसकी मदद की। वेल डन शालिनी, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई है। ओके टीम, नाउ ऑफ टू रोजरी गार्डन फार्म हाउस। ललन, हमें 4 बजे फ्लाइट पकड़नी है। इस फार्म हाउस का किसी को पता नहीं है। तुम आराम से इस फार्म हाउस में रह सकते हो। कुछ दिन के लिए यहीं अंडरग्राउंड रहो। मैं तो आज की ही बस पकड़ के अपने गांव जा रहा हूँ। आर यू मैड? पुलिस हर जगह है।
वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्या मतलब है कुछ नहीं बिगाड़ेगी? डोंट बी स्टूपिड। ए, अंग्रेजी में घिटर पिटर मत कर। बोला ना नहीं बिगाड़ेगी मतलब कुछ नहीं बिगाड़ेगी, क्योंकि पुलिस सिर्फ 5 मिनट में यहाँ पहुंच रही वाली है और तुम दोनों के पास अब बस 5 मिनट है। तो फिकर फॉर योरसेल्फ, समझे?